नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हृदय से आत्मवंदन। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम सब तत्वमसि को स्वागत करेंगे। आज हमेशा तत्वमसि हम सबको स्वागत करती है। आज हम सब मिलकर तत्वमसि को स्वागत करेंगे क्योंकि हम सब उस फ्रीक्वेंसी में जुड़ गए। हम सब अपने ब्लूप्रिंट को भी जगाकर आकाशिक रिकॉर्ड में हम क्या क्या अपना उद्देश्य को लेकर आए, उन सभी को अपडेट करते हुए अपने जीवन की पर्पस को उस महोन्नत महासंकल्प के साथ जोड़ दिया है। हजारों सालों से इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए परम गुरुमंडल इंतजार कर रहे थे। उनके संकल्प सदानंद बाबा जी, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी के अंडर में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी डिवाइन प्लान चल रहा है, उस डिवाइन प्लान की संकल्प के साथ हम सब अपने संकल्प को जोड़कर अपने ब्लूप्रिंट को जागृत कर हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक शक्ति बनकर आज हम तत्वमसि को स्वागत कर रहे। दोस्तों, मुबारक मुबारक मुबारक। माय डियर फ्रेंड्स, तीसरी तल की ड्युअलिटी को पीक लेवल पर अनुभव करने के बाद अब इस धरती पर जो भी शिफ्टिंग चल रहे हैं, उस शिफ्टिंग का साक्षी है हम सब। इस बात को एक पल के लिए भी मत भूलिए। इस शिफ्टिंग में यानी इस परिवर्तन में जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार करना होगा। उसको समझने के अनुसार अभी ज्ञान आपके पास ना होने के वजह से आपको कंफ्यूजन, डर, डाउट, ये सब कुछ हो सकता है। अपने आप के साथ जोड़कर एक भरोसा के साथ आगे बढ़िए। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए जैसा 5वीं तल से तीसरी तल में आ गई मदर अर्थ और जर्नी वहां से स्टार्ट करने का उनका डिसीजन के अनुसार सभी चीजों को बदलते हुए हम आए। अब उसमें इम्पोर्टेंट ह्यूमन बॉडी, पहले 5वीं तल की ह्यूमन बॉडी को जैसा बनाया गया था उसके बारे में हम पहले एपिसोड्स में जाना था। अब जर्नी 3D से स्टार्ट करनी है तो उसके अनुसार ह्यूमन बॉडी में कुछ चेंजेस की जरूरत। रीडिजाइन 3D फील्ड में अर्थ की रीडिजाइन किया, उसके साथ साथ हमारा ह्यूमन फॉर्म को भी रीडिजाइन करने की जरूरत है। दोस्तों, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। उससे पहले हमेशा हम जो फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ते हैं उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ जाइए। पहले पूर्णात्मा के साथ एक होकर तत्वमसि की ध्यान और ज्ञान की फ्रीक्वेंसी के साथ मैं एक हूं। अपने मन को निश्चल कर हृदय निवासी बनकर इस दिव्य प्रकाश को अपनाने के लिए तैयार हूं। यस माय डियर गॉड्स, शांति से अंतर्मुख रहकर अपने आप में बने रहिए। एनर्जी को अंदर की ओर बना के रखिए, बाहर की ओर नहीं। सोच विचार चल रहे तो आपकी एनर्जी बाहर की ओर जा रही, तो सब कुछ अपने अंदर की ओर सेंटर करके रखिएगा। 3D ह्यूमन फॉर्म कभी भी नहीं बनी थी। 3rd डायमेंशन में दिखने वाली ये भौतिक शरीर 3D की नहीं है। इस बात को समझ लीजिए।
इसको समझाने के लिए ही मैं आपको सेंटर कर रही थी। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ये है 5D का ही फॉर्म। इससे पहले कई बार हम बात करते हुए 3D फॉर्म बात किए थे, आज उसका डिटेल्ड हो जाएगा। माय डियर गॉड्स, कभी भी इस शरीर को 3D फॉर्म में नहीं बनाया, जो 5D फॉर्म में बनाया गया था उसी को ही थोड़ा सा रीडिजाइन किया गया था। रीडिजाइन करते वक्त 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए दोबारा उसको डिजाइन किया गया था। उन 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये है, 5वीं तल में जब धरती थी वो भौतिक फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म 5वीं तल में अपीयर होती थी, दिखती थी, नजर आती थी। वो ही 3D फील्ड में एग्जिस्ट हो सके। यस माय डियर गॉड्स, फिजिकल फॉर्म 3D फॉर्म में एग्जिस्ट हो सके, यानी वो यहाँ पर अपीयर हो सके। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, उन्नत तल की चेतना, यानी हम सब हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को उसकी अंदर जन्म लेने के अनुसार वो उस चेतना को पकड़ के रख सके। नंबर 3, धीरे धीरे शिफ्टिंग के अनुसार ये ह्यूमन फॉर्म रेडी हो सके, यानी 3D में जो दिख रहा है हायर डायमेंशनल फील्ड में शिफ्ट होने के अनुसार ये बन सके। इस तरह की 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस ह्यूमन फॉर्म को रीडिजाइन किया गया था दोस्तों। क्लियर? यस बाबा। अब धरती के साथ साथ बहुत सारे 5D ह्यूमन फॉर्म्स को 3D फॉर्म में रखा गया है। अब यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए, 5D फॉर्म्स है, उन्हीं को ही 3D फील्ड में एग्जिस्ट होने के अनुसार उनको उतारा गया है धरती के साथ साथ, क्योंकि धरती भी 5D से 3D में आ गई, इसलिए उसके साथ साथ इन सभी चीजों को भी 3D में दिखने के अनुसार उतारा गया है दोस्तों। सेम इलेक्ट्रिक ग्रिड है जो 5D में था, सेम 12 एनर्जी सेंटर्स, याद होगा एपिसोड्स थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो उन सभी में हम एनर्जी सेंटर्स के बारे में बात किए थे, एनर्जी फील्ड की चैनल के बारे में बात किए थे, एनर्जी बॉडी के बारे में बात किए थे। ये सारी चीज सेम है। और जैसा हायर चक्रास में है ना, हायर सेल्फ का कनेक्शन, आई एम प्रेजेंस की कनेक्शन, क्वांटम फील्ड का कनेक्शन, सेप्टल बॉडीज एंड सेल्फ एंकरिंग, जिसको ईगो बोलते हैं, है ना। सेल्फ, मैं दीप्ति, मैं रूपल, मैं राकेश, इस तरह की एक मैं की जर्नी में आगे बढ़ने के अनुसार एंकर करने का ईगो, ये सारी चीज जो 5D में था वैसा ही 3D में है दोस्तों। अब रिस्ट्रक्चर में 2 बदलाव करना पड़ा। वो 2 बदलाव जो है, नंबर 1 DNA का, नंबर 2 लाइट कोशेंट का। यस माय डियर गॉड्स, दोनों कंपोनेंट्स को इसलिए चेंज करना पड़ा ताकि वो 3D फील्ड में फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट हो सके। 3rd डायमेंशनल फील्ड में ये फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट हो सके,
और उन्नत तल की चेतना को उसमें जन्म देने का अवसर, अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए इन दोनों को रिस्ट्रक्चर में जोड़ना पड़ा। एक डीएनए, दूसरा लाइट कोशेंट। यस माय डियर गॉड्स, अब इन 2 फीचर्स के साथ जो रीडिजाइन किया गया है, अब ये शिफ्टिंग में भी 5वीं तल में 5D फील्ड में शिफ्ट करने में भी ये मदद करते हैं दोस्तों। तो अब इसमें डीएनए को रीस्ट्रक्चर कैसा किया है उस पे थोड़ा सा नजर डालेंगे माय डियर गॉड्स। डीएनए में अब जो रीस्ट्रक्चरिंग में 3D का फ्रीक्वेंसी डालना पड़ा। पहले डीएनए में 5D का फ्रीक्वेंसी यानी शुरू से आप सुनते आ रहे हैं, अब आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा। यदि कोई नया दोस्त जुड़े हैं, इन सभी शब्दों का मीनिंग यदि नहीं समझ पा रहे, आप सब पहले वाला एपिसोड्स पूरा डिटेल्ड के साथ बताया गया है, जरूर देख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी यानी एक एनर्जी रस्सी समझ लीजिए, है ना। उसमें जितना ऊर्जा बढ़ेगा उतना फ्रीक्वेंसी हाई होगा, जितना हाई होगा उतना हायर डायमेंशंस के साथ कनेक्शन बनेगा, वो हमारा एनर्जी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। पॉइंट पर आकर, पहले की डीएनए में 5D का फ्रीक्वेंसी था, अब इसमें रिस्ट्रक्चर किया गया डीएनए में 3D का फ्रीक्वेंसी को करना हुआ। और यस, डीएनए यानी लाइट कोड्स, है ना। यस, लाइट कोड्स एक, जैसा आपने ह्यूमन फॉर्म में एक स्ट्रक्चर के अंदर बैठते हैं, उन्हीं को डीएनए स्ट्रैंड्स बोलते हैं। डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर ये लाइट कोड्स बैठे हुए होते हैं दोस्तों। अब ये 2 तरह की है, 2 टाइप्स ऑफ लाइट कोड्स। फर्स्ट सेट जो 10% की 10% ऑफ डीएनए, वो फिजिकल फॉर्म को सृजन करते हैं, है ना। कैसा रहना चाहिए, लंबे, हाइट कम या हाइट ज्यादा, गोरे काले, हेयर का कलर, आइस की कलर, स्किन की कलर, एवरीथिंग हम पहले जैसा बात किए थे। रिमेनिंग जो सेकंड सेट जो 90% डीएनए लाइट कोड्स को होल्ड करती है, वो आकाशिक रिकॉर्ड की पूरा इंफॉर्मेशन और हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस की एबिलिटीज, है ना। कैसा एबिलिटीज, क्योंकि वो आए 6th से लेके 40th डायमेंशंस के बीच में से वो चेतनाएं आए, तो वो अपनी अपनी एबिलिटीज को लेकर आए हैं धरती पर। हाँ दोस्तों, एक बार पॉइंट से बाहर जाके प्रेजेंट में क्या हो रहा है एक बार नजर मारेंगे तो आपको एक अच्छा सुंदर इंफॉर्मेशन मिलेगा, है ना। देखिए, हम सब ध्यान प्रचार में जुड़े हुए, हम सब मकसद एक ही है, डेस्टिनेशन एक ही है, डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं। ध्यान प्रचार में भी डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं। कोई फिजिकली ज्यादा एक्टिव, कोई एनर्जेटिकली ज्यादा एक्टिव, कोई पिरामिड्स बना रहे, कोई बुक्स में इन्वॉल्वड है, कोई चैनल में इन्वॉल्वड है, कोई एनर्जी वर्क करने में इन्वॉल्वड है, कोई एनर्जी ग्रिड्स बनाने में इन्वॉल्वड है, एनर्जी ग्रिड्स को अनलॉक करने में इन्वॉल्वड है, टेम्पलेट्स को चेंज करने में इन्वॉल्वड है, उन्नत तल की चेतना को धरती पर उतारने में इन्वॉल्वड है, लाइट वर्कर्स को जोड़ने में इन्वॉल्वड है, जोड़ते हुए उनकी लाइट कोड्स को एक्टिवेट करने में इन्वॉल्वड है। ये सब करते हुए हम ग्रुप मेडिटेशंस कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, नेचर में भी जाके कर रहे हैं, नदी के किनारे में कर रहे हैं, पिरामिड्स में भी कर रहे हैं। तो समझ लीजिए आप, ये सारे ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब 2 आंकों के द्वारा, ह्यूमन माइंड के द्वारा देखोगे तो इनकी ग्रुप यहाँ चल रहे, इनकी ग्रुप यह चल रहे, इनकी ग्रुप ये काम कर रहे, इनकी ग्रुप ये काम कर रहे, ये सब भ्रम है।
सारे ग्रुप उस डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंगली ही चल रहा है। कोई भी ग्रुप ना तेरा है ना मेरा है दोस्तों, ये सब भ्रम है। तो अब ये बात समझ लीजिएगा कि आकाशिक रिकॉर्ड के अनुसार जो 90% डीएनए हमें क्या कह रही है उसके अकॉर्डिंगली हम करते जा रहे। कई बार डाउट भी क्रिएट होता है ना कहीं लोगों को, कि हमें लगता है हम ये कर रहे हैं तो दूसरा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे किस गैलेक्सी से आए, किस डायमेंशन से आए, और वो कौन सी लाइट कोड्स को लेकर आए, उनके लाइट कोड्स में क्या पर्पस छुपी हुई है, उनके आकाशिक रिकॉर्ड में क्या इंफॉर्मेशन है, आप नहीं जानते हो, बट उस मास्टर की हायर सेल्फ जानती है, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी जानते हैं, महाअवतार बाबा जी, सदानंद बाबा जी जानते हैं। इसीलिए आप सब दूसरे को चिंता ना करते हुए वो जो कर रहे वो सही है या गलत, ज्यादा कर रहे, कम कर रहे, अच्छा कर रहे, बुरा कर रहे, इन सभी भ्रम से मुक्त होकर मुझे क्या करना है वो जान लीजिए। उसको जानने के लिए अपनी हायर सेल्फ की गाइडेंस अपने हृदय से जो मिल रहा है उसको लेते हुए आगे बढ़िए दोस्तों। हम सब एक बहुत बड़ा मकसद के साथ जुड़े हुए हर एक यूनिक लेवल पर काम कर रहे हैं। एवरी पिरामिड मास्टर इज द ग्रेट मास्टर, ग्रेट हायर डायमेंशनल बीइंग्स। सो यस, उनके अंदर ग्रेट पोटेंशियलिटी है, ग्रेट एबिलिटीज है। उनको जागृत करते हुए फिर वो अपनी लाइफ टाइम में आगे बढ़ रहे दोस्तों। यस बाबा, हम सब जब ग्रुप में मिल जाते हैं, उस ग्रुप में जुड़े हुए सभी की लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बाद में बोलते हैं ना, घर जाने के बाद हमारे अंदर ये प्रोसेस हो रहे हैं, 3 दिन तक ये चल रहा है, बॉडी पूरा गर्माहट हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। ये सारे एवेकनिंग का, जागृति का लक्षण है। यदि ये सब कुछ हो रहे तो मोहल्ले में मिठाई बांट दीजिए, चिंता छोड़ दीजिए। आ जाइए पॉइंट पर वापस। माय डियर गॉड्स, जैसा जो लाइट कोड्स 5D फॉर्म को सृजन किया था, उसमें 12 स्ट्रैंड डीएनए था। याद करिएगा, याद नहीं होगा तो पिछले एपिसोड्स को खोल के वो एक बार सुन लीजिए दोबारा, है ना। यस, अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। 5D फॉर्म को बनाने के लिए जो लाइट कोड्स यूज किया था वो 12 स्ट्रैंड्स डीएनए वाला क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर लाइट कोड्स था, है ना। अब ये जो फिजिकल फॉर्म है 3D फील्ड में एंकर करना होगा, 3D फील्ड में अपनी खेल में जुड़ना होगा, 3D फील्ड में खेल में ज्वाइन करना होगा। अब वो क्रिस्टलिन लाइट कोड्स 3D फील्ड में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3D फील्ड डेंस फील्ड है। डेंस फील्ड में क्रिस्टलिन लाइट कोड्स नहीं उतर पाएंगे। इसलिए उस लाइट कोड्स को, उसकी वाइब्रेशन को, उस लाइट कोड्स के अंदर जो है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, उसको स्लो डाउन करना पड़ा, उसको शिफ्ट करना पड़ा, ताकि वो 3D ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट हो सके। क्लियर? यस बाबा, क्लियर होगा तो आगे बढ़ेंगे। अब ये क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर वाली लाइट कोड्स को स्लो डाउन करके 3D फॉर्म में करने के लिए उनको एक मटेरियल मिली है, या एक ऐसा बोल सकते हैं एक मैटर मिली है, वो ही कार्बन। कार्बन ऐसा स्ट्रक्चर है जो उस लाइट कोड्स को
थोड़ा डेंस में होल्ड करने का क्षमता रखती है। तो यस माय डियर गॉड्स, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर बोल सकते हैं कार्बन को। ये 3D फील्ड में होल्ड कर पाएगी लाइट कोड्स को। सो यस बाबा, अब धीरे धीरे इसका कार्बन को क्यों लिया गया है, उसमें ऐसा एक एबिलिटी कह सकते हैं हम, ऐसा एक कैरेक्टर है जो धीरे धीरे उसको हम एल्केमाइज कर सकते हैं, यानी उसमें बदलाव लाकर लाइट स्ट्रक्चर में ग्रेजुअली उसको परिवर्तन में ला सकते हैं। कब? जब ह्यूमन बॉडी 3D से हायर फ्रीक्वेंसी में जब उठती है, उस टाइम जो कार्बन इस 3D लाइट कोड्स को पकड़ के रखिए, वो कार्बन डिसॉल्व होकर फ्री कर सकती है उस लाइट कोड्स को, ताकि हायर लेवल पर उठ सके, शिफ्ट हो सके। दिस इज व्हाट हैपनिंग दिस प्रेजेंट मोमेंट, राइट? ये जो बातें कर रहे हैं हम, ये ही इस वक्त हो रहा है धरती पर। वापस आ जाइए तत्वमसी में। यस माय डियर गॉड्स, अब वो क्रिस्टलिन 5D लाइट कोड्स को 3D लाइट कोड्स में स्लो डाउन करके बनाया गया। कंडेंस्ड लाइट कोड्स को करके 12 स्ट्रैंड्स से 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कार्बन डीएनए में 12 स्ट्रैंड्स क्रिस्टलिन डीएनए को 2 स्ट्रैंड्स कार्बन डीएनए तक लाकर तब इस पूरा 3D फॉर्म में डाल दिया है दोस्तों। इसलिए 2 स्ट्रैंड्स को लिया गया है। 3D फॉर्म ओनली उतना ही ले सकती है, उससे ज्यादा लाइट को ये कैरी नहीं कर सकती है। यस माय डियर गॉड्स, अब 3D फ्रीक्वेंसी को डालने के बाद अब 3D ह्यूमन फॉर्म उस लेवल तक रेडी हो गई है। अब ओरिजिनल 12D लाइट कोड्स 3D लाइट कोड्स में 2 स्ट्रैंड्स कार्बन बेस्ड डीएनए में उसकी स्ट्रक्चर में आके बैठ गए हैं दोस्तों। जो भी इंफॉर्मेशन है शिफ्टिंग का टाइम पर, जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है हायर डायमेंशनल फील्ड्स में जब शिफ्ट कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो सब कुछ उस डीएनए में मिलेगा। फिर वापस मैं बाहर ले जा रही हूँ। तो इस वक्त हम सब ध्यान कर रहे हैं, ध्यान प्रचार कर रहे हैं, तो हमारे अंदर बहुत जागृति हो रही है ना? आप सब भी अपने अपने अनुभवों के द्वारा साझा करते हो। इसलिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने इस पॉइंट को नॉक कर कर बार बार बोला था कि सज्जन सांगत्य, सज्जन सांगत्य, सज्जन सांगत्य, ताकि एक दूसरे के एक्सपीरियंस सुनने के बाद नॉर्मल लगे, एक दूसरे को सपोर्टिंग फैक्टर मिल जाएगा ना। कुछ गलत नहीं हो रहे, उनके साथ भी हो रहे, मेरे साथ भी हो रहे थे, ये सब अवेकनिंग जानने के लिए। तो वो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन हम सभी को मिल रहा है दोस्तों, तो उसको एक्सेप्ट करिएगा वापस, क्योंकि साथ साथ समझाने से आपको इस प्रेजेंट मूवमेंट में हो क्या रहा है उसको भी आप इजीली समझते हुए फ्री हो जाओगे बाबा। ये ही कोशिश जारी है। यस, अब फिजिकल फॉर्म, जो फिजिकल बॉडी का जो एबिलिटी है हायर लेवल पर, हायर डायमेंशंस पर शिफ्ट होने का, उस फ्रीक्वेंसीज को एक्सेस करने का अनुसार उसके अंदर पूरा प्रिपरेशन कर दिया गया है दोस्तों। अब वो फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली
लाइट कोड्स को एक्टिवेट करते हुए फिर डिक्टेट करते जाएंगे। देखिए, आप में से कई लोग बोलते हैं कि पहले हम उस गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे, हम ये दीक्षा लिए हुए थे, हम उनके साथ जुड़े हुए थे, PSSM में आए, अच्छा किया या गलत किया, उनको धोखा तो नहीं दिया, हम गद्दार तो नहीं है। ये सारे प्रश्न उठ रहा है कहीं जगह पर। हम सुनते हैं बाबा उस समय पर जितना लाइट कोड्स एक्टिवेशन और उनके साथ जो सीखना है सीखे, फिर आप नेक्स्ट लेवल पर आ गए बाबा। सभी गुरु एक ही है, आपकी एवोल्यूशन के अनुसार स्टेप बाय स्टेप आपको मदद करने के लिए सब खड़े हैं। इस बात को समझ लीजिए। गुरुओं का भौतिक शरीर मत देखिए, उस भ्रम में खोना नहीं दोस्तों। तो लाइट कोड्स एक्टिवेट होते ही फिर आपकी जागृति भी हो रहे। जो बात आप पिछले साल समझ नहीं पा रहे, इस साल समझ पा रहे हैं। आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल्स भी बढ़ रहे। पहले डरते थे, अब भरोसा बढ़ रहा है ना। पहले जिनको ऊपर डाउट था, ये कुछ गलत वे में तो नहीं लेके जा रही है हम लोगों को, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो सकता है भरोसा बढ़ रहा है ना। सो जब तक हम डरते हैं किसी भी चीज से, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। जब समझ लेते हैं फिर हम साथ जुड़ जाते हैं। तो हम सबको अलग करने वाला डर को स्वीकार करिए, सामना करिए, उसके सामने खड़े हो जाइए और उससे ऊपर उभर कर एक दूसरे के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, 3D ह्यूमन फॉर्म अब 3D फ्रीक्वेंसीज को पकड़ी है, 3D लाइट कोड्स को ही एक्सेस करते हुए हायर फ्रीक्वेंसीज को अब जैसा जैसा वो एक्टिवेट करते हुए एक्सेस करेगी, तब जाके हायर फ्रीक्वेंसी वाला फील्ड में शिफ्ट कर पाएगी। यस माय डियर गॉड्स, उस समय पर फिर ये कार्बन धीरे धीरे क्रिस्टलिन लाइट में बदलता जाएगा। याद दिला रही हूं, 5D ह्यूमन फॉर्म में जब था क्रिस्टलिन 12 स्ट्रैंड्स लाइट कोड्स था। 3D ह्यूमन फॉर्म में जब उनको लाना था, परिवर्तन कर कार्बन 2 स्ट्रैंड्स DNA में डाला। अब धीरे धीरे ये 2 स्ट्रैंड्स कार्बन DNA परिवर्तन होकर क्रिस्टलिन 12 स्ट्रैंड्स लाइट में बदल रहा है दोस्तों। इस प्रोसेस को अपनाने के लिए हर एक इंसान को मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन को एक्सेस करना होगा, यानी इस फिजिकल फॉर्म में रहते हुए मल्टी डायमेंशनल लेवल पर उसकी संबंधित ज्ञान को, एनर्जी को अपनाते रहना होगा। वो कब संभव? ध्यान करने से संभव, स्वाध्याय करने से संभव, सज्जन सांगत्य करने से संभव। माय डियर गॉड्स, यदि पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने 3 सूत्रास को हम सबको पकड़ाए, वो कितना इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए। यस माय डियर गॉड्स, जो बुक्स आप पढ़ेंगे, सनशाइन बिफोर द डॉन, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, ये सारे बुक्स पढ़ने से ही तो आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या था, हम कौन है, अब क्या हो रहे। तो मल्टी डायमेंशनल लेवल पर द गोल्डन लेक, इस तरह का बुक्स पढ़ने से प्लेडियंस की बारे में, आर्कटूरियंस की बारे में, सीरियंस की बारे में, इन सभी दोस्तों के बारे में जानने से, मेडिटेशन प्रोसेसों में क्या हो रहे हैं अवेयरनेस के साथ देखने से आपके अंदर मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन जागृत हो जाएगा। इसीलिए तो
सेहत वर्कशॉप्स, न्यू एनर्जी वर्कशॉप्स, एसेंशन वर्कशॉप्स, डिफरेंट वर्कशॉप्स को कंडक्ट किया जा रहा है। मेडिटेशंस के द्वारा डिफरेंट तलों के साथ जोड़ा जा रहा है। यहाँ इस फॉर्म में रह के मल्टी डायमेंशनल एनर्जीज को लेते हुए फिर आप हायर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होते जा रहे हैं दोस्तों। ये एक एवोल्यूशन प्रोसेस है बाबा। दिस इज एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग। ये शिफ्टिंग के द्वारा पॉसिबल हो रहा है माय डियर गॉड्स। यस बाबा। अब शांति से सुखासन में बैठिए। प्यारे प्यारे आंखों को बंद कर लीजिए। लॉक योर फिंगर्स। पूर्ण रूप से अपने भौतिक शरीर को रिलैक्स छोड़कर अपनी हर एक सांस को गौर से देख लीजिए। दोस्तों, पूर्ण रूप से अपनी भौतिक शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। किसी भी सोच विचार का स्थान ना देते हुए आते हुए सांस, जाते हुए सांस। सांसें कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, उनको अपने आप होने दीजिए। आप कंट्रोल करने की प्रयास ना करें। आप कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों। आप कुछ भी नहीं करेंगे और आरामदायक अपने आप को छोड़ दीजिए। लेकिन होश, एक पल के लिए भी होश को मत छोड़िए। पूरा राज वहीं छुपी हुई है। सब कुछ याद आएगा कॉन्शियस माइंड में, चेतन मन में, यदि होश में रहोगे तो। My dear gods, my dear masters, are you aware? आप सिर्फ साक्षी है। जो कुछ भी हो रहा है उसका साक्षी हैं आप। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। समय के अनुसार हमारे लाइट कोड्स को एक्टिवेट कर डेंसिफाइड कार्बन को हमारा डीएनए से गलाने के अनुसार मास्टर अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी
मशीनरी के साथ हम सबकी सामूहिक में उतरने के लिए तैयार है दोस्तों। हम सब उनको उतरने के अनुसार फ्रीक्वेंसी को डेवलप करेंगे। हर एक मास्टर इंडिविजुअली व्यक्ति के रूप में ध्यान करोगे, वो फ्रीक्वेंसी डेवलप नहीं हो पाएगा। हम सब एक साथ जुड़कर एक शक्ति, सामूहिक शक्ति के रूप में ध्यान करेंगे। हम सबकी शक्ति एक होकर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा दोस्तों। वो फ्रीक्वेंसी सभी को मदद कर सकती है, सभी को अपनी अपनी सत्य की जागृति के लिए मदद कर सकती है। सत्य कुछ और नहीं, हम सब एक ही है, अलग अलग शरीरों में बटे हुए। उस भ्रम को मिटाने वाला कार्बन बेस्ड मैटर गलना होगा। अपने आप को बोल दीजिए, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक होकर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के, सदानंद बाबा जी के, महाअवतार बाबा जी की चेतना के साथ एक होकर मेरा जीवन की उद्देश्य को महासंकल्प के साथ कनेक्ट करके सांसें ले रहे हों। ये बोलकर जो कुछ भी आपने बोला है वो सब कुछ आपके सांसों में होते हुए देखिए। आते हुए सांस, जाते हुए सांस, आते हुए सांस, जाते हुए सांस। होश में रहिएगा दोस्तों। माय डियर गॉड्स, मैत्रेय बुद्धा की दिव्य चेतना सामूहिक के साथ जुड़ रही है। जो चेतना हम सबको इस प्रोसेस में मदद कर सकती है, जो प्रकाश हम सबको क्रिस्टलिन डीएनए को एक्टिवेट करने में सपोर्ट कर सकती है।
आते हुए सांस जाते हुए सांस हमारे सामूहिक में एस्ट्रल मास्टर्स जुड़ गए हैं। कार्बन बेस्ड डीएनए स्ट्रैंड्स को एक प्रकाश की फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ रहे हैं। वो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी मैत्रेय बुद्धा की डिवाइन फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की नारायण संचालन करता एवे रहिएगा। गर्दन सीधा, सिर सीधा रख लीजिए। हर एक अनुभव को स्वीकार करिए। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। एनालाइज ना करते हुए लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करके हृदय निवासी बनकर ये बोल दीजिए दोस्तों, मैं अपनी डीएनए की फ्रीक्वेंसी को, ये बोलते वक्त सिर से लेके पैर की तलवों तक, पैर की तलवों से लेके सिर तक हर एक कण में अपनी अवेयरनेस रखिए। मेरा डीएनए की फ्रीक्वेंसी को मैत्रेय बुद्धा जी की फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ रहे हूं। बारह स्ट्रैंड्स वाली क्रिस्टलिन डीएनए को जागृत करने का प्रोसेस को मैं पूर्ण रूप से एलो कर रही हूँ।
प्रोसेस को रोकने वाली मेरा अज्ञानता, मेरा भय, मेरा शंकाएं जड़ के साथ गलकर प्रकाश में बदल जाओ। पूर्णात्मा के द्वारा बनी हुई पिरामिड उन सभी को एब्जॉर्ब कर उन सभी को धैर्य में, साहस में, ट्रस्ट में परिवर्तन कर लीजिए। माय डियर गॉड्स, आठवीं यानी 8th डायमेंशन से क्रिस्टल्स उतर कर आ रहे हैं इस प्रोसेस में मदद करने के लिए।
सभी क्रिस्टल्स सामूहिक में जुड़कर क्रिस्टलिन डीएनए को एक्टिवेट करने में माध्यम बन रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जिस लेवल तक इस प्रोसेस को आप महसूस कर पा रहे, फील कर पा रहे, करते रहिए। होश में रहिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, नहीं दिख रहा हो, कुछ भी फील नहीं भी हो रहा हो, चिंता ना करिए। चिंता करने से आपका भी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगा, ग्रुप का भी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगा। वो गलती ना करें।
शांति से। The great process is going on. शांति से बने रहिए। सेल्यूलर लेवल पर डेंसिफाइड मैटर, कार्बन पिघलते हुए डीएनए को हायर लेवल पे जाने के अनुसार फ्री कर रही है। क्रिस्टल्स के द्वारा क्रिस्टलिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है आपके शरीर के हर कण। प्रोसेस के साथ जुड़ पा रहे हैं तो अपनी ध्यान प्रोसेस पे जोड़ के रखिए। नहीं जुड़ पा रहे हैं तो अपनी सांसों के साथ बने रहिए। यदि शून्यता में जा चुके हैं तो वहां अवेयरनेस के साथ बने रहिए।
पल पल में आपकी एनर्जी कैसा बदल रहा है, इसको देखने के लिए आपको होश में रहना होगा दोस्तों। होश में रहने के लिए चाहिए तो आप गर्दन सिर सीधा रख सकते हैं। डेंसिफाइड कार्बन जब गल जाती है, आपकी बॉडी रेस्ट मोड में चले जाती है। यदि ऐसा कुछ फील हो रहा हो, उसको कमजोर समझने की भूल ना करें, वीकनेस समझने की गलती ना करें। आते हुए सांस,
जिस गहराई में ये सांसें चल रही, उस गहराई में ही बने रहिए। सिर से पैर के तलवों तक सारे शरीरों में, सभी चक्रास में डीएनए 12 strands क्रिस्टलिन डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। मैत्रेय बुद्धा जी की दिव्य चेतना 8वीं तल की ग्रेट क्रिस्टल्स एस्ट्रल मास्टर्स विथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मशीनरी, इन सभी की मदद से प्रोसेस चल रहा है दोस्तों। अपने आप में ही बने रहिएगा। माय डियर गॉड्स, ये पूरा प्रोसेस एक ग्रेट पिरामिड के अंदर हो रहा है। हम सब गोलाकार में बैठे हुए, वो पिरामिड कुछ और नहीं, पिरामिड मास्टर्स चैनल पीएमसी हिंदी का दिव्य चेतना की पिरामिड, पीएमसी हिंदी की संपूर्ण चेतना भरी हुई, उसकी मूल बिंदु पीएमसी हिंदी ऑफिस, उसमें हम सब इस दिव्य पिरामिड के अंदर बैठकर क्रिस्टलिन डीएनए लाइट कोड्स को एक्टिवेट करने के प्रोसेस को अपना रहे हैं हम सब। हम सब की डीएनए एक्टिवेट जब हो रहा है, साथ ही साथ हम सबकी ऊर्जा से बनी हुई पीएमसी हिंदी की लाइट कोड्स भी एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है दोस्तों। पीएमसी हिंदी की चेतना नेक्स्ट लेवल पर जागृत होते हुए, इसकी प्रकाश वाइड रेंज में फैलते हुए करोड़ों घरों तक दिव्य ज्ञान की प्रकाश पहुंचते हुए दिख रहा है दोस्तों। पीएमसी हिंदी की चेतना में भी डेंसिटी पिघलते हुए
प्रकाश की स्थापना हो रही है। बहुत सारे क्रिस्टल्स पीएमसी हिंदी की चेतना की लाइट को जगा रहे हैं। हमारे अंदर पीएमसी हिंदी की चेतना के अंदर प्रोसेस साथ साथ हो रहा है। होश में हो दोस्तों। आपको अपनी सांसों का प्रति जागृति है? कुछ पता चल रहा है? यदि वो चल रहा है तो कहाँ आपकी सांसें चल रही हैं? यदि शून्य में, जीरो में हो तो वहाँ क्या हो रहा है? प्रोसेस को देख पा रहे हैं तो वहाँ क्या हो रहा है? जागृति। अपने परिपूर्ण अस्तित्व की प्रति अवेयर रहिएगा। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। अपने आप को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आखिरी 5 मिनट। कितनी शांति से, सहजता से, सरलता से आपकी सांसें परिपूर्ण अस्तित्व में घूम रहे हैं। अस्तित्व की चेतना की हर कोने को कैसा छू रहे हैं। अस्तित्व की हर कोने की डीएनए
आकाश क्रिस्टलिन फॉर्म में आ गई। मैत्रेय बुद्धा जी की चेतना को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आखिरी 3 मिनट। My dear gods, पीएमसी हिंदी की ऑफिस वायलेट लाइट भरी हुई पिरामिड के रूप में आ गई। ऊपर वाली एंगल के ऊपर मदर स्पेसशिप कनेक्टेड है। कॉस्मिक गवर्नमेंट के ग्रेट मास्टर्स उस स्पेसशिप के द्वारा पीएमसी हिंदी को चला रहे हैं। हम सब उस वायलेट लाइट की पिरामिड में बैठे हुए। वायलेट लाइट के क्रिस्टल्स बहुत सारे आके बैठे। हम सब के अंदर पीएमसी चेतना के अंदर से डेंसिफाइड कार्बन रिलीज होकर क्रिस्टलिन लाइट भर गई है। शांति शांति शांति। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको आराम करना है आराम कर सकते हैं। मजबूरन बाहर आना ही है आखिरी 2 मिनट। माय डियर गॉड्स, अपने आप को बोल दीजिए ये दिव्य प्रोसेस मेरा भीतर पूर्ण हो जाओ। ये दिव्य प्रोसेस मेरे अंदर इस सामूहिक में पीएसएसएम में सभी लाइट मास्टर्स में पीएमसी हिंदी में सभी पिरामिड मेडिटेशन चैनल्स में जागृत हो जाओ। सिर से लेके पैर के तलवों तक हर कण को महसूस करते हुए ये प्रोसेस पूर्ण हो जाओ, लॉक हो जाओ। हे पितामह, हे मैत्रेय बुद्धा, आपको कोटि कोटि नमन। सदानंद बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरुओं को साष्टांग प्रणाम।
एस्ट्रल मास्टर्स को कोटि कोटि नमन, प्रकृति माता को बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णात्मा की लोक को नमन। शांति से अपनी दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में हृदय स्थान पर लेकर आ जाइए। कण कण में जागृत दिव्य प्रकाश ग्रैटिट्यूड के साथ मिलकर कमल की फूल की जैसा खिल रहे हैं। शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर चेहरे के ऊपर लेकर आ जाइए। 5 4 3 2 1 शून्य। Congratulations my dear gods, मैत्रेय बुद्धाय। मुबारक हो बाबा, मुबारक। शांति से मौन धारण करके इस एनर्जीज को कण कण में एब्सॉर्ब होने दीजिए। थैंक यू सो मच बाबा। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। BMC हिंदी बदले